हेलो बच्चों, का हाल चाल बा? सब ठीक ठाक। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे आज हम स्टार्ट करेंगे पोइनोमियल। ऐसे ये चैप्टर यहीं तक सीमित नहीं है। ये बात समझ लिए ध्यान से। ये चैप्टर का आपका इंपॉर्टेंस यही खत्म नहीं होता है। नाइन्थ में यही एक अच्छा चैप्टर है जिसका फुल्ली इंपैक्ट टेंथ पे पड़ता है। अगर ये चैप्टर को आपने अच्छे से नहीं किया है नाइन्थ में, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं छुआ है और अच्छे से क्लियर नहीं किया है, टेंथ में पहुंचते ही आपको 3 से 4 चैप्टर ऐसा होगा इसमें आप फंसेंगे। अब उस समय आपको याद आएगा, अरे भाई ये तो करना था मेरे को, मैंने किया नहीं। उस समय याद दिलाएंगे, आपको मिलेंगे जरूर आपसे क्लास टेंथ में भी। क्लास टेंथ में आपको याद दिलाएंगे, हम बोलेंगे देखो बाबू याद करो, ये उस वीडियो में बताया था ये। इसीलिए अभी से ही आपको हम बता दे रहे हैं, इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा, नहीं तो फिर आप सफर कीजिएगा दैट टाइम। क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट सर, पोलिनोमियल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट फॉर द क्लास 9 पॉइंट ऑफ व्यू, क्लास 10th में भी, क्लास 11th में भी, क्लास 12th में भी, इवन आईआईटी जेई जो कर रहे हैं बच्चे, जो आगे कुछ भी कंपिटिटिव एग्जाम को फेस करने वाले हैं। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर। आसान, देखिए, अगर आसान बोल के आपको हम गुमराह नहीं करना चाहेंगे। आसान, अगर मैथ्स आसान हो गया तो वो मैथ्स नहीं है, ठीक ना? मैथ्स आसान नहीं है, ठीक ना? गलत चीज बोल के बच्चों को गुमराह नहीं करना है, ठीक ना? चलिए, तो भटकना नहीं इधर उधर, स्टार्ट किया जाए पोलिनोमियल। चलिए, पोलिनोमियल जानने से पहले आप एक और चीज जान रखिए पहले अच्छी से। पोलिनोमियल का अगर अच्छे से आपको डेफिनेशन समझना है, व्हाट इज पोलिनोमियल, अगर आपको ये जान लेना है कि पोलिनोमियल होता क्या है, ये आपको पहले समझना है, तो एक चीज पहले क्लियर हो जाइए कि पोलिनोमियल जानने से पहले आप बचपन की स्टोरी आती है। बचपन में आपको, बचपन में मैम या सर जहां पे आप पढ़े होंगे 7 8 में, 7 8 में, 7 से बेसिकली मेरे का स्टार्ट हो जाता है, हाँ 6 से ही स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा बहुत बेसिक से। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पूरा उसी का कॉन्सेप्ट है सर, पूरा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एक ऐसा ब्रांच मैथमेटिक्स का जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में रिलेशन। एक ऐसा ब्रांच मैथमेटिक्स का जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं वेरिएबल एंड कांस्टेंट के बीच में रिलेशनशिप, उसको हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो सर इसका कहां से क्या संबंध निकला पोलिनोमियल के साथ, ये तो समझ में आया नहीं मेरे को। समझ में आ जाएगा, 2 मिनट रुकिए रुकिए रुकिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फिर से डेफिनेशन सोचिए, इट इज द branch of mathematics in which we deals about relationship between variable and constant। पोइनोमियल में क्या होता है, इसमें भी वेरिएबल होते हैं, इसमें भी कांस्टेंट होते हैं, इसमें भी वही है सर, वेरिएबल ही है, कांस्टेंट ही है, इसी के बीच में रिलेशनशिप है, सेम टू सेम। अब उसमें क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, उसमें वेरिएबल्स बहुत सारे होते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है। लेकिन पोइनोमियल में केवल वेरिएबल वन होता है। मतलब पोइनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हाँ पोइनोमियल क्या है सर, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। पोइनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके पास केवल सिंगल वेरिएबल होता है। मतलब यहां से एक चीज समझ में आ गया सर, ये एक सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है पोइनोमियल, कोई एक सिस्टम होगा, सिस्टम। बच्चा लोग सिस्टम से याद कर लेता तुरंत, एल्विस भाई, क्या बच्चा लोग तुरंत याद कर लेता है सिस्टम का, जहां बात हुआ चलो। तो एक सिस्टम के बारे में बातचीत हुआ है सर, एक सिस्टम है, कोई होगा, कंपनी होगा, समझ लीजिए कुछ है, मैथ्स का एक ऐसा चीज है, कोई सिस्टम है मैथ्स का, ठीक है, जिसमें क्या होता है सर, बात किए हम लोग कि केवल एक ही वेरिएबल पार्टिसिपेट करेगा, ओनली वन वेरिएबल विल पार्टिसिपेट, ओनली वन वेरिएबल विल पार्टिसिपेट, दूसरा वेरिएबल पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर दूसरा वेरिएबल पार्टिसिपेट कर गया तो पोलिनोमियल नहीं रहेगा, अगर दूसरा पार्टिसिपेट कर गया तो पोलिनोमियल नहीं रहेगा। वो केवल सिंगल वेरिएबल के साथ ही खेलना पसंद करता है, दूसरा पार्टिसिपेट करे उसको किक आउट, उसको बाहर करेगा, बोले नहीं हम तो अकेले ही खेलते हैं, हम लोग शेर दिल इंसान है, बुजदिल नहीं, हम लोग इंडियंस हैं, पाकिस्तान थोड़ी जो है, अच्छा मेरा ना, समझे? ओनली वन वेरिएबल विल पार्टिसिपेट। सेकेंड बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी आप वेरिएबल ले रहे हैं सर, जो भी आप वेरिएबल ले रहे हैं उसका जो पावर होगा, ये पावर हमेशा होल नंबर मांगता है। फिर से बोले सर, पोइनोमियल एक क्या है, पोइनोमियल कुछ अलग चीज नहीं है सर, एक सिस्टम है किसका, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या था सर,
हम बता चुके हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। या तो सर ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके पास केवल एक वेरिएबल ही पार्टिसिपेट करेगा, केवल सिंगल वेरिएबल के साथ ही वो खेलेगा। दूसरी बात, जो भी वेरिएबल खेल रहा है, जो वेरिएबल पार्टिसिपेट किया है, उस वेरिएबल का पावर जो भी लीजिए, जो भी लीजिए, होल नंबर के अलावा कुछ और ले लिए तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। कितने लोग को बात हजम हो गया? आशा करते हैं हजम हो गया होगा, अभी हम लोग दूर दूर हैं, आशा है हजम हो गया होगा। ठीक है, पॉलिनोमियल सिंगल वेरिएबल खेलेगा, वेरिएबल का पावर होल नंबर मांगता है। ठीक है, आइए सर एक एग्जांपल लिख लेते हैं हम लोग। तो पॉलिनोमियल जनरली ऐसे लिखते हैं, पॉलिनोमियल होता है ना, एक फंक्शन है मेरा, पॉलिनोमियल है, कोई सिस्टम है, सिस्टम कैसे लिखते हैं? पी एक्स लिखते हैं, जी एक्स लिखते हैं, टी एक्स लिखते हैं, क्यू एक्स लिखते हैं। मतलब ये कह रहा है पी इज द पॉलिनोमियल डिपेंड ऑन एक्स, ऐसे बोलते हैं, पी इज द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है जिसमें जो वेरिएबल हम बोल रहे हैं, जो वेरिएबल हम बोल रहे हैं वो वेरिएबल क्या है? एक्स है। कहानी क्लियर है? दूसरा सर जीएक्स है, जीएक्स में, हाँ इसमें भी वही वेरिएबल है, जी इज द पॉलिनोमियल इन विच द वेरिएबल इज एक्स, क्यू इज, टी इज द पॉलिनोमियल इन विच वेरिएबल इज एक्स, क्यू इज द वेरिएबल इन विच वेरिएबल इज एक्स, लाइक दिस चलते जाएंगे। कहानी समझे? ऐसे चलेगा। तो P इज द पोइनोमियल, एक्स पे डिपेंड करता है, G एक्स पे, T एक्स पे, Q एक्स पे। P एक पोइनोमियल है, वेरिएबल एक्स पे डिपेंड करता है, G एक्स पे डिपेंड, T एक्स पे, Q एक्स पे, T वेरिएबल है। कहां समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल लेकर समझते हैं सर। हाँ एक एग्जांपल ले लिया जाए। हाँ, एक पोइनोमियल पी एक्स ले लेते हैं जिसमें हम लिख दिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। अब तो ध्यान से देखिए इसमें सर, एक पोइनोमियल ये है जो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, हाँ एक्स पे डिपेंड कर रहा है जो मेरा वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल पार्टिसिपेट भी नहीं किया, ओनली सिंगल वेरिएबल साथ खेल रहा है। ये सिंगल वेरिएबल खेल रहा है, वेरिएबल का पावर देखिए, यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, यहां कांस्टेंट टर्म है। वेरिएबल का जो पावर है सर वो होल नंबर के अलावा दूसरा पार्टिसिपेट नहीं किया। यस इट इज पोइनोमियल। कहानी क्लियर हो गया? क्या बोलते हैं? पूरा स्टोरी क्लियर, पूरा अच्छे से डाइजेस्ट कीजिए सर, अभी डाइजेस्ट कर लीजिए, क्लास 10 में सफर ना करना पड़े आपको। पता चला क्लास 10 में सर फिर पढ़ा रहे आपको, तो उस समय तो फिर अगर पढ़ाए भी और अभी क्लियर नहीं हो पाया तो उस समय भी क्लियर नहीं होगा। अपने आप को धोखे में रखना बंद कर दीजिए, समझे? ध्यान रखिए, एक पोइनोमियल है, देखिए ये पोइनोमियल है, इसको डेफिनेशन को मेरा सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा? देखिए हाँ ये पोइनोमियल है क्योंकि इसका सिंगल वेरिएबल ही पार्टिसिपेट किया, दूसरा वेरिएबल नहीं आया है। और पहले अच्छा ये आपको क्लियर है कि नहीं, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है? जो बदल जाता है उसको वेरिएबल कहते हैं। जैसे एक्स का वैल्यू किसी को मन किया 2 डाल दिया, किसी को मन किया 3 कर दिया, किसी को मन किया 4 कर दिया, कोई -1 डाल दिया, कोई √2 डाल दिया, ऐसे। लेकिन जो कांस्टेंट है 7 6 ये तो कांस्टेंट है, ये मेरा कांस्टेंट वैल्यू है, ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी आएंगे बात करेंगे कोएफिशिएंट के बारे में। कहानी क्लियर है? आगे समझ में आ रहा है? ये मेरा डेफिनेशन था, फुल डेफिनेशन। अगर क्लियर हो जाएगा तब मजा आएगा सर आगे पढ़ने में। चलिए अब आपसे छोटा सवाल पूछेंगे, एकदम छोटा सा सवाल आपसे पूछेंगे, और आपसे पूछा जाए और आपको बताना है कि सर क्या ये पोइनोमियल था, बताइएगा क्या सच में ये पोइनोमियल है, यदि आपको एक्सप्लेन करना है। आइए क्वेश्चन डिस्कस किया जाए, देखिए आपको समझ में आया है कि नहीं समझ में आया है। देखिए मान लीजिए एक सिस्टम बोला कि पोइनोमियल है कि नहीं आप पता करना, आप एक दे दिया पी एक्स, कोई सिस्टम है, सिस्टम को हम लोग मैथ्स की भाषा में कहते हैं फंक्शन। जो सिस्टम हम बोल रहे हैं ना उसको मैथ्स की भाषा में बोलते हैं फंक्शन। एक फंक्शन है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है, कोई है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो एक्स पे डिपेंड किया है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो एक्स पे डिपेंड किया है। ठीक है, वो ऐसा दिया हुआ है, तो एक्स का पावर 3/2 √x डिवाइडेड बाई √x। पूछ रहा है इज इट अ पोलिनोमियल। सोचिए क्या ये पोलिनोमियल है? सबसे पहली बात, सबसे पहला बात एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि सर पोलिनोमियल के बारे में आपने जो बताया
पोलिनोमियल का जो हमको डेफिनेशन समझाया, पहले तो सर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, तो पहले ही बोल दिया कि सर इट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुज वेरिएबल इज एक्स, या पहली बात क्लियर हो गया, ये मेरा क्लियर। सेकंड बात, सर वन वेरिएबल चाहिए मेरे को, केवल वन वेरिएबल के साथ ही खेलने पर मांगता है। वन वेरिएबल भी है, देखिए एक 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 सिंगल ही वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल पार्टिसिपेट भी नहीं किया। तीसरा बात, जो वेरिएबल की बात कर रहे हैं सर आप, उस वेरिएबल का पावर जो होना चाहिए ये कैसा होना चाहिए, होल नंबर। तो क्या सर वेरिएबल का पावर होल नंबर है? तो देखिए यहां पर पावर क्या आ गया, यहां पर जो पावर निकल के सामने आया ये पावर है क्या, व्हाट इज। और रूट एक्स का मतलब क्या होता है, रूट एक्स का मतलब होता है एक्स का पावर 1/2, इसका पावर भी 1/2, इसका पावर भी 1/2, तो क्या 3/2 होल नंबर है? तो सर होल नंबर नहीं है, पावर जो है होल नंबर नहीं है, मतलब इसके हिसाब से ये क्या है, पोलिनोमियल नहीं है, नो। जो आपको दिख रहा है, मतलब एक पहला इंप्रेशन से आपको जस्ट बाय वॉचिंग आपको क्या समझ में आया कि सर ये पोलिनोमियल नहीं है। लेकिन आपको मैं बता दूं सही में, सर ये पोलिनोमियल है, आप गलत। आप ये दोनों चीज को देखिए ध्यान से, लेकिन आप थोड़ा समझ के इसको देखिए। सर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो ये पोलिनोमियल का फॉर्मेशन करेगा, ये पोलिनोमियल बन जाएगा। अगर हम सॉल्व किए, अगर हम सॉल्व किए तो ये एक पोलिनोमियल बनाएगा। अगर हम सॉल्व किए, देखिए दिखा रहे हैं, अभी आपको तुरंत बताएं, क्या बताएं कि रूट एक्स का मतलब होता है एक्स का पावर। इस सवाल आ सकता है सर बोर्ड्स में, बोर्ड्स स्कूल एग्जाम में दिया जा सकता है 2 नंबर का, ये सवाल आ सकता है। पी एक्स इक्वल टू 2x का पावर 3/2, रूट एक्स का मतलब होता है पावर 1/2, ये रूट एक्स का मतलब हो गया पावर 1/2। अब इसको अलग अलग कर सकते हैं, मैथ्स का भाषा याद कीजिए आप, 1/2 प्लस 1/4 अगर है तो आप क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं 4, फिर यहां लिखते हैं 2, यहां 4, तो इसको अलग अलग कीजिएगा तो वही मिलेगा। इसको आप अलग अलग करेंगे तो क्या मिलेगा, सेम वही चीज, देखिए 1/2 1/4, तो मतलब अलग अलग भी कर सकते हैं, साथ में लिख सकते हैं, ये आपके पास पूर्ण अधिकार है। तो इसको हम अलग अलग कर देते हैं, तो अलग अलग किया जाए, तो जैसे आप अलग अलग करेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है, 2x का पावर बेस सेम रहेगा तो पावर क्या होगा, माइनस होगा, 3/2 माइनस 1/2 प्लस ये रूट एक्स कट गया 1। यहां काट नहीं सकते थे कि इसको स्टोरी कुछ और बोल रहा है, इसका पावर कुछ और, यहां पावर कुछ और। याद कीजिए, ए का पावर अगर एम होता है, ए का पावर अगर एन होता है, बेस अगर सेम है तो पावर होगा माइनस a⁻m−, लाइक दिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कैसा बन जाएगा, 2x 3/2 माइनस 1/2, इट्स 2/2 प्लस 1, ये और ये कट गया, 2x प्लस 1। देखिए अब इसको ध्यान से देखिए, आपका जो पोलिनोमियल था वो दिख ऐसा रहा था, लेकिन हमने कुछ किया, जब इसके साथ खेले तो क्या बन गया, 2x प्लस 1। अब इसको ध्यान, वही सेम पोलिनोमियल है, अब इसको ध्यान से देखिए, इसका जो पावर है वो 1 है, मतलब इसका मैक्सिमम पावर 1। 1 क्या है, होल नंबर के प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, होल नंबर है सर, जीरो स्टार्ट होने वाला सारा नंबर होल नंबर होता है, तो 1 इज द होल नंबर। तो यहां पर होल नंबर है, सिंगल वेरिएबल है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। हाँ ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब ऑन द बेसिस ऑफ पावर, जो अच्छा एक और बात करते रुकिए, डिग्री क्या होता है पोलिनोमियल का, डिग्री, डिग्री से पहले कोएफिशिएंट जान लेते हैं, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, एक एक टर्म को समझा जाए फिर आगे बढ़ा जाए। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल का कोएफिशिएंट होता क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल से आप समझते क्या है। अगर हम कह रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो कोएफिशिएंट होता क्या है, समझिएगा ध्यान से, एक एक चीज को समझना है ध्यान से, ये आपको बहुत काम आएगा आगे चल के। कोएफिशिएंट ऑफ द
पोलिनोमियल। ठीक है, पहली बात। तो कोएफिशिएंट होता क्या है? अगर हम पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो सिंगल वेरिएबल होगा। हाँ, सिंगल वेरिएबल होगा, ठीक है। जो वेरिएबल होगा बहुत सारा हो सकता है, मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर 4, ऐसे ऐसे करके बहुत सारा हो सकता है। एक ही वेरिएबल का पावर अलग अलग लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिख दिया ऑर्डर में, जैसे मान लीजिए हम लिख दिए एक्स का पावर 3 से शुरू किए तो एक्स का पावर 2 आ गया, एक्स पावर 1 आ गया, फिर मान लीजिए 7 आ गया, यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आ गया 3, इसको ले लीजिए यहाँ पर 4, लाइक दिस। एक लेकिन एक पोलिनोमियल है ये जिसका वेरिएबल एक्स है, एक पोलिनोमियल है जिसका वेरिएबल एक्स। ठीक है, अब इस पोलिनोमियल में देखिए अलग अलग टर्म्स है। देखिए एक टर्म ये हो गया, ये क्यूब वाला टर्म हो गया, स्क्वायर वाला टर्म हो गया, लीनियर टर्म हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गया। सो टर्म कहते हैं इसको, एक इसको बोले फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे। ठीक है, तो जो टर्म की बात कर रहे हैं उसका पर्टिकुलर कोएफिशिएंट है, जैसे क्यूब वाला टर्म, तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या होगा? हम बोलेंगे कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हमेशा वेरिएबल का निकलता है। तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है? तो इसको छोड़ के जो बचेगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा? एक्स का क्या होगा? अगर मान लिया यहां पर माइनस होता, लेट्स टेक, मान लिया पर माइनस होता, तब क्या चलता है यहां पर? माइनस। साइन को साथ लेके चलना है। और जो 7 है वो क्या है सर? इट्स अ कांस्टेंट। 7 जो है वो है कांस्टेंट। ठीक है, जो फ्री फ्रॉम द वेरिएबल है, वेरिएबल से फ्री होता है उसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ठीक है, क्लियर हो गया कोएफिशिएंट के बारे में? ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए हम कोई पोइनोमियल लिखे, पोइनोमियल पी एक्स इक्वल टू 7xy प्लस 3, ठीक ना, और बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो एक्स को छोड़ के जो बचेगा, एक्स को छोड़ के जो बचेगा, कोएफिशिएंट ऑफ वाई, एक्स को छोड़ के जो बचा, इट इज 7y। एक्स को छोड़ के 7 × y। 3 क्या है सर? कांस्टेंट टर्म। तो सर वाई भी तो वेरिएबल है नहीं? अगर एक्स पहले ही मेंशन कर दिया है, यहां पर एक्स है, तो मतलब पॉलिनोमियल ये है जिसका वेरिएबल एक्स है, बाकी सब उसके लिए कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, ये कोएफिशिएंट पार्टिसिपेट कर जाएगा 7y, कुछ होगा वो, इट इज 7y। ठीक है, चलिए, आगे बढ़े। ध्यान रखिए कोएफिशिएंट की स्टोरी इतना ही है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। ध्यान रखिएगा सब चीज। आगे हम लोग बात करेंगे डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। सेकेंड बात होगी हमारी डिग्री, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। डिग्री होता क्या है पोलिनोमियल का? डिग्री, जिस पोलिनोमियल की हम बात कर रहे हैं उसका जो मैक्सिमम पावर होएगा रहेगा, जो मैक्सिमम पावर ऑफ द पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। मतलब डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या हो जाएगा मेरे लिए? मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर ऑफ द पोलिनोमियल। जो मैक्सिमम पावर रहेगा पोलिनोमियल का उसको हम लोग कहेंगे डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। जैसे अगर मान लीजिए हमने कोई पोलिनोमियल आपको लिख दिया 7x4, 7x3, 11x5, 3/2 x² -5/3 x 11, एक पोलिनोमियल लिख दिए। तो इस पोलिनोमियल का जो मैक्सिमम पावर है, जैसे इसका मैक्सिमम पावर कितना? 4 आया, 3 है, 5 है, 2 है, 1 है, खत्म। मतलब मैक्सिमम पावर कौन है? मैक्सिमम पावर 5। तो डिग्री क्या होगा? 5। क्लियर है? याद रखिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिग्री का वेरी इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, यहीं से बात करना शुरू कर देते हैं, छोड़ेंगे नहीं आज, फिर कि आगे बहुत दूसरा हो जाएगा। ठीक है, इसको यहीं से खत्म करना बहुत जरूरी है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, जो पोलिनोमियल को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ध्यान रखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ठीक ना, ऑन द बेसिस ऑफ
डिग्री ऑफ द polynomial on the basis of degree of the polynomial is divided into four parts. ठीक है, ऐसे नाम दे दिया गया चार पार्ट्स. ठीक है, और भी जाता है, पांच के लिए भी जाएगा, लेकिन उसको बोलते हैं डायरेक्टर बोलते हैं डिग्री 5. ऐसे करके एग्जैक्ट उसका नाम दिया गया. सबसे पहले क्या होता है, यहां से लिख रहे हैं, फर्स्ट नंबर कहलाता है लीनियर पोइनोमियल. ठीक है, तो सर इसका डिग्री कितना निकलेगा, इसका डिग्री निकालिएगा तो इसका डिग्री आएगा 1. ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेटिक पोइनोमियल. और इसको ध्यान समझिएगा सर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको इस बीच समझा दे रहे हैं, यहीं पर नहीं, आगे चल के इसके इर्द गिर्द घूमते रहना है आपको. क्लास टेंथ में सर इसके तो मजे ही मजे हैं. टेंथ में बहुत घूमेंगे सर इसके पीछे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. ठीक है ना, इसका डिग्री कितना होगा, ऐसा पोलिनोमियल इसका डिग्री 2 होता है, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. थर्ड वन इज क्यूबिक पोलिनोमियल, इसका डिग्री सर 3. फोर्थ वन बाई क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल. ठीक है, इसका डिग्री कितना निकलेगा, इसका डिग्री निकलेगा 4. ठीक है, ध्यान से, ये ऑन द बेसिस ऑफ ये. इससे पहले अगर डिग्री अगर जीरो हो गया तो, डिग्री अगर जीरो हो गया तो, अगर डिग्री जीरो हो गया, यहीं से स्टार्ट कर दे. इफ डिग्री इज जीरो, दिया जाए रुका सर. चलिए, अगर डिग्री जीरो हो गया तब क्या होता सर, अगर डिग्री जब जीरो हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल. द पोलिनोमियल हुज डिग्री इज जीरो इज कॉल्ड कांस्टेंट पोलिनोमियल. मतलब कोई वेरिएबल पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं. कांस्टेंट पोलिनोमियल जिसका डिग्री जीरो होता है, डिग्री जीरो होता है, उस पोलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका नाम होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल. कहानी क्लियर है, ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होता है, उस पोलिनोमियल को क्या नाम देते हैं, कांस्टेंट. जैसे समझिए मेरे बात, कोई पोलिनोमियल एक्स है जिसमें 7 है, मतलब एक्स पे, मतलब एक्स का कोई कोई भी वैल्यू पुट कीजिएगा, एक्स का आप कोई वैल्यू पुट कीजिएगा वो 7 ही देगा, उसको बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल, बदलेगा ही नहीं. लीनियर पोलिनोमियल में क्या होगा सर, तो कुछ ऐसा होगा, ए एक्स प्लस बी, एक्स सिंगल वेरिएबल, पावर 1. क्वाड्रेटिक में कैसा निकलेगा, तो क्वाड्रेटिक ऐसा देखने को मिलेगा, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, मैक्सिमम पावर 2, फिर एक्स, फिर ऑर्डर होता है इसका, पहले पावर 2 लिखते हैं, फिर पावर 1 लिखते हैं, फिर खत्म हो जाता है 0. क्यूबिक के लिए क्या लिखेंगे, क्यूबिक के लिए कैसे लिखेंगे, तो ऐसे ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी. बाई क्वाड्रेटिक के लिए ए एक्स 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई. मतलब ये तरीका होता है इसको लिखने का. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट, कितना टर्म्स प्रेजेंट है, आइए इसको भी समझ दिया जाए. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट, कितना टर्म्स प्रेजेंट है, इस बेसिस में भी पोलिनोमियल को डिवाइड किया गया है अलग अलग पार्ट्स. मतलब उस पोलिनोमियल के अंदर में कितना सारा टर्म्स है. एक पोलिनोमियल वो है, ठीक, अच्छी बात है, हाँ पोलिनोमियल है सर, लेकिन उसके पास टर्म्स कितना है, उस टर्म्स के आधार पे उसको डिवाइड किया गया है पोलिनोमियल को, कितना सारा टर्म्स उसके पास है. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स पोलिनोमियल इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स. कितने सारे टर्म्स उसके पास हैं. अब टर्म्स क्या होता है सर, समझिए ध्यान से, अगर हम कोई पोलिनोमियल लिख रहे हैं, अगर हम कोई पोलिनोमियल लिख दिए 7x स्क्वायर 6x प्लस 8, एक पोलिनोमियल हम लिख दिया, ठीक ना, तो इस पोलिनोमियल टर्म्स कितना होगा, तो जो टर्म्स होते हैं वो एक दूसरे डिस्टिंग्विश होते हैं प्लस माइनस साइन से.
तो पहला टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया। इसको बोलेंगे एक्स स्क्वायर का टर्म, इसको बोलेंगे एक्स का टर्म, इसको बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। इस प्रकार से क्या जाता है, कहां समझ में आ रहा है? मतलब वेरिएबल का ही टर्म है लेकिन एक्स का टर्म इसको बोलेंगे एक्स स्क्वायर का टर्म, इसको बोलेंगे कांस्टेंट। इस तरह से इसको डिस्टिंग्विश किया जाता है। कहानी क्लियर है? ध्यान समझिएगा। तो इस तरह से टर्म्स होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल, इसको डिस्टिंग्विश किया गया डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक ना? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल, on the basis of the number of terms polynomial is divided into different parts। डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्या क्या पार्ट्स है सर? तो फर्स्ट पार्ट जो है, जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं, जो फर्स्ट पार्ट है वो कहलाता है, वो है मोनोमियल। सेकेंड पार्ट होता है वो कहलाता है बाइनोमियल। थर्ड ट्राइनोमियल। फिर हम लोग बोल देते हैं पॉलिनोमियल। बहुत सारे पार्ट्स, बहुत सारे टर्म्स, ठीक है। मोनोमियल मतलब ओनली वन टर्म। बाइनोमियल मतलब टू टर्म्स। ट्राइनोमियल मतलब थ्री टर्म्स। जैसे एक पॉलिनोमियल लिख दिए पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 11x+6। ये पॉलिनोमियल लिख दिए पी एक्स इक्वल टू 2+x। ये पॉलिनोमियल लिख दिए पी एक्स इक्वल टू 6x स्क्वायर। ओके, क्यों? सिंगल टर्म है, दो टर्म है, थ्री टर्म्स, ठीक है। ये हुई बात। अब हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द मीन ऑफ वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद हम लोग समझेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तब समझ में आ जाएगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है। तो अगर हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की बात किए, आपको समझ में आएगा ही नहीं क्या होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। पहले समझ में आना चाहिए कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है, पहले बात किया जाए वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ये दो बात हम लोग करेंगे अभी, एक वैल्यू, दूसरा होगा रूट। ठीक है, रूट्स जीरोस दो चीजें होती है, रूट जीरो दोनों सेम ही चीज होता है, हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है। अगर हमने आपको कोई पोलिनोमियल दे दिया, लेट्स टेक, मान लीजिए एक पोलिनोमियल आपको हम दे दिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x+8। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x+8 एक पोलिनोमियल है ये, ठीक है। हमको बोला वैल्यू निकालिए, तो कहां पर वैल्यू निकाला जाए। तो वैल्यू हमेशा वहां पर निकलेगा पोलिनोमियल जिस पर डिपेंड कर रहा है। पोलिनोमियल किस पे डिपेंड कर रहा है? पोलिनोमियल डिपेंड कर रहा है एक्स पे। इट इज द पोलिनोमियल विच डिपेंड्स ऑन एक्स। तो हमको एक्स का पक्का कोई वैल्यू दे देगा जिसका हमको वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल ऑलवेज फाइंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेरिएबल। उसके वेरिएबल के बेसिस में फाइंड किया जाता है, ऐसे नहीं फाइंड कर सकते। वेरिएबल क्या है उस बेसिस में लोग एक्स का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, चलिए। तो हमको मान लीजिए बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू, ऐसे बोलेगा एट एक्स इक्वल टू -1। तो एक्स का वैल्यू -1 पे पूछा है, तो p -1 का होल स्क्वायर 7 × -1 + 8। तो -1 का स्क्वायर हो गया 1, माइनस माइनस +7 +8, 8 7 15 और 1 हो गया 60। It is the value of the polynomial, it is the value of the polynomial at x equal to -1। हमेशा पढ़ेंगे इसको, it is the value of the polynomial at x equal to -1। किसी भी वैल्यू पे निकाल सकते हैं फिर हम, कोई भी वैल्यू पे।
ये मेरा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। किसी ने मन किया कि सर बोलिए इसमें वैल्यू निकालिए, एट एक्स इक्वल टू निकाल के दिखाइए, एक्स इक्वल टू -2, तो -2 पे निकाल देंगे, p -2 डाल देंगे तो सर आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू -2 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 14 प्लस 8, 14 18 26, ये 26 निकला। इट इज द वैल्यू ऑफ द पोइनोमियल एट x इक्वल टू -2। तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोइनोमियल। पोइनोमियल कोई वैल्यू देगा, कहानी ऐसी है, इट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ द पोइनोमियल। ठीक है सर, आप ये समझ गए आप, ठीक ना। तो एक ऐसा भी तो केस आ सकता है, मतलब ये वैल्यू पुट करने पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक ना, ध्यान सुनिए, इसको मिटा रहे हैं, ये क्लियर कीजिएगा पहले अच्छे से, उसके बाद ही आगे बढ़ना है सर। व्हाट इज वैल्यू ऑफ द पोइनोमियल, ये क्लियर पहले होना चाहिए। इट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच द पोइनोमियल हैज बीन फाइंड आउट, जिसमें आप पोइनोमियल का वैल्यू निकाल रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं वैल्यू ऑफ द पोइनोमियल। किस वेरिएबल पे आप पोइनोमियल का वैल्यू निकालते हैं बस, ठीक ना। अब हम लोग बात करेंगे जीरोस ऑफ द पोइनोमियल, इसी से कनेक्टेड वैल्यू ऑफ द पोइनोमियल से, मतलब जो वैल्यू आप निकाले इसमें पक्का कोई ना कोई ऐसा वैल्यू होगा। समझिए ध्यान से, हम लिख रहे हैं एक पोइनोमियल आपको दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर -5x+6, एक पोइनोमियल है, ठीक है। हमने कहा एक्स का वैल्यू आप 2 पुट कीजिए, मान ली फाइंड द वैल्यू ऑफ पोइनोमियल, बोल दिए फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2 पे निकाल के दिखाइए। 2 पे बोला वैल्यू तो पॉलिनोमियल निकालते, तो p x का वैल्यू 2 सर ने बता दिया, पुट कर देते 5 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 5 2 10, 6 प्लस 4 10 -10, मतलब ये जो जीरो जो आया, मतलब पक्का एक ऐसा वैल्यू है वेरिएबल का जिसमें पोइनोमियल का वैल्यू क्या हो गया, जीरो। मतलब ऐसा वेरिएबल का वैल्यू, इट इज द वैल्यू ऑफ, इट इज द, अब इसी को कहते हैं हम लोग रूट्स, यही कहलाता है रूट्स, रूट्स भी कहते हैं जीरोस भी कहते हैं। ये क्या होता है, इट इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, इट इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एट विच polynomial becomes 0। एक ऐसा वैल्यू किसका, वेरिएबल का वह वैल्यू जिसमें पोइनोमियल 0 हो जाता है, हम उस वैल्यू को स्पेशल नाम देते हैं, इस वैल्यू को हम स्पेशल नाम देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रूट या फिर जीरो। इट इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एट विच द पोइनोमियल बिकम्स 0। वो एक भी वैल्यू हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, जितना भी हो सकता है, ठीक ना। वो कितना होगा वो बताएंगे भी, बट द थिंग इज पता होना चाहिए वैल्यू ऑफ द पोइनोमियल क्या होता है। कहानी समझ पा रहे हैं आप, समझ पा रहे हैं, फिर मजा आएगा। इन सभी चीजों को पहले अच्छे समझना आपको, ये पूरी चीजें आपको क्लियर होंगी तब आप सम्स को टच करेंगे तो मजा आएगा सर सम्स बनाने में, नहीं तो फिर आप वैसी बच्चों की तरह झेलते रहिए, बाकी बच्चों की तरह। पहले आपको इन सभी चीजों को पहले क्लियर करना ही होगा, टाइप्स ऑफ पोइनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री, कोएफिशिएंट क्या होता है, रूट्स क्या होता है, वैल्यू क्या होता है। अब हम लोग निकल के सामने आएगा, हमारे पास सब चीज खुल के सामने आ जाएगा। अब हम लोग को 2 टॉपिक पढ़ना है, इट इज रिमाइंडर थ्योरम एंड सेकंड वन इज फैक्टर थ्योरम। अभी रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम पढ़ने आपको समझ में आ जाएगा, मजा आ जाएगा बढ़िया तरीके से। अगले लेक्चर में हम लोग इसी 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, और भी अच्छे अच्छे सम्स को लिया जाएगा और समझा जाएगा। पहले इन सभी चीजों को आप क्लियर कीजिएगा, ठीक है ना। आशा आप क्लियर करेंगे, तो तब तक के लिए खुश रहिए और मस्त रहिए।